हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज फिर मैं एक बार आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज का वीडियो है गुलाब की प्रूनिंग के ऊपर। मार्च के महीने में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और फ्लावर काफ़ी मात्रा में खिला हुआ है। हर एक प्लांट पर बहुत सारा फूल लगा हुआ है। इसकी वीडियो मैं आपको शेयर भी कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं हर एक प्लांट पर बहुत सारी कली आई थी और बहुत सारा फूल खिला हुआ है। और फूल खिलने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि आपको प्लांट की प्रूनिंग करनी होती है। तो आज का वीडियो इसी बात पर बनने वाला है कि मैं अपने प्लांट की प्रूनिंग कैसे करती हूँ। आज मैं अपने सारे प्लांट की प्रूनिंग करने वाली हूँ। तो आप सबसे पहले तो जो प्रूनर लें उसको सैनिटाइज़ कर लें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रूनर को सैनिटाइज़ नहीं करेंगे तो प्लांट में फंगस इत्यादि लगने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो मैंने अपने प्रूनर को सैनिटाइज़ किया हुआ है और इस तरह से जो फ्लावर्स खिल चुके हैं या जिनकी पत्तियां झड़ने लगी हैं उन सारे फ्लावर्स को मैं कट कर रही हूँ। और कटिंग आपको प्लांट के ऊपरी भाग से करनी है और जहाँ पर नई ब्रांचेस आ रही हैं उनको आपको छोड़ देना है। हार्ड प्रूनिंग ना करें, आप जो पुरानी पतली शाखाएं हैं उनको हटा दें, जो सूखी हुई शाखाएं हैं उनको हटा दें, जो फूल खिल चुके हैं या जो झड़ने वाले हैं आप उन सभी को प्रूनर की सहायता से हटा दीजिए और हमेशा तिरछा करके कट करें। आप देखें जहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है आप वहाँ से कट करके शाखाओं को हटा दें और नई ग्रोथ जो हो रही है उसको चलने दें। इस तरह से आप सारी पुरानी शाखाओं को हटा दें, पुरानी पत्तियां जो बेकार हो गई हैं उनको हटा दें, जो फूल खिल चुके हैं वो सारी ब्रांचेस आप निकाल दें। क्योंकि प्रूनिंग बहुत आवश्यक है। प्रूनिंग के बाद जब नई ग्रोथ होती है पौधे पर तो वो बहुत अच्छी होती है और उसमें बहुत अच्छे फ्लावर खिलते हैं। अब ये सारे फ्लावर खिल चुके हैं तो मैं आज सारे रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करने वाली हूँ। अब इस तरह से जितनी भी बेकार ब्रांचेस थी, सूखी हुई टहनियाँ थी या सूखी हुई पत्तियाँ थी वो सब मैंने हटा दी हैं। जो फूल खिल चुके हैं उनको भी मैं हटाने वाली हूँ और जो नई ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं वो आप आसानी से ग्रो होने दें, उनको कट ना करें। और इस तरह से आप देखिए जो भी रोज़ खिल चुके हैं और मुरझाने वाले हैं या पत्तियां झड़ने वाली हैं वो सारी मैं हटा दे रही हूँ। जितनी भी सकर ब्रांचेस निकलती हैं उन सबको भी आप हटा दीजिए, क्योंकि सकर ब्रांचेस बढ़ती तो जाती हैं लेकिन उनमें फ्लावर नहीं आता है और पौधे का सारा न्यूट्रिशन वो ले लेती हैं। पौधे की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो अच्छी तरीके से पनप नहीं पाता। इसलिए जितनी भी सकर ब्रांचेस हैं आप उनको हटा दीजिए और जो नई ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं उनको अच्छे से ग्रो होने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको कट मत करिए। गलत कटिंग की वजह से भी डाई बैक की समस्या बन जाती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है आप वहाँ से तिरछा करके कट लगाएं और नई ग्रोथ को बढ़ने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाती है और वो अच्छे से ग्रो कर पाती है। शकर ब्रांचेस या जंगली ब्रांचेस के जो कोर होते हैं उनको आप हटा दीजिए, क्योंकि जंगली ब्रांचेस से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और जंगली ब्रांचेस में ना तो फूल खिलता है और वो सारा न्यूट्रिशन भी पौधे का लेती रहती हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, जिस भी ब्रांच को आप काट रहे हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आप वहाँ पर हल्दी ज़रूर लगा दीजिए। अगर आपके पास कोई एंटीबैक्टीरियल चीज़ है तो आप उसे लगा दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके घर में हल्दी मौजूद है। हल्दी एक अच्छा एंटीसेप्टिक है, आप उस ब्रांच पर हल्दी लगा सकते हैं जिससे प्लांट की किसी भी शाखा में गुलाब के प्लांट का मर जाना इस बात पर भी निर्भर करता है कि गलत समय में उसकी कटाई छटाई हो गई हो या गलत तरीके से उसकी कटाई हो गई हो, तब भी प्लांट पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए कटाई
करने के बाद में, प्रूनिंग करने के बाद में कटे हुए भाग को सील करना बेहद आवश्यक है। इसीलिए आप उस कटे हुए भाग को सील करने के लिए हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके घर में हल्दी मौजूद है तो आप हल्दी लगा सकते हैं। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान करके हम गुलाब के पौधों की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी बनाने में सहयोग कर सकते हैं। और अगर हो सके तो गुलाब की प्रूनिंग, उसकी कटाई छटाई आप मॉर्निंग में कीजिए, दोपहर में ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप कटी हुई ब्रांच को लगाना चाहते हैं तो उसको ऐसे ही ना छोड़ें, उसको पानी में रखें ताकि उसे बराबर नमी मिलती रहे और वो आसानी से ग्रो कर जाएगी। अगर आपका प्लांट ग्राफ्टेड है तो ग्राफ्टेड पार्ट के नीचे से जो ब्रांच निकलती है तो आप उसको हटा दें। सारी ब्रांच में 5 पत्ते होते हैं पर जो सकर ब्रांचेस होती हैं उनमें 7 पत्ते होते हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सकर ब्रांचेस हैं और जो हमेशा नीचे से जड़ के पास से निकलती हैं आपको उनको हटा देना चाहिए। और सुबह शाम अपने प्लांट को पानी दें, हार्ड प्रूनिंग ना करें और जो भी ब्लाइंड ग्रोथ हो रही है आप उसको हटा दें। प्लांट की हल्की गुड़ाई ज़रूर करें क्योंकि गुलाब को गुड़ाई बहुत पसंद है, जो उसकी ग्रोथ में अहम भूमिका निभाती है। और हो सके तो आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दें, जिससे नई रूट्स आने में आपके प्लांट को बहुत मदद मिलेगी। फंगीसाइड का प्रयोग भी आप 15 दिन में ज़रूर करें क्योंकि जो नई ग्रोथ होती है उस पर फंगस लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आप 15 दिन में नीम ऑयल का प्रयोग ज़रूर करें ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे और वो फंगस इन्फेक्शन से बचा रहे। मैंने आज अधिकतर गुलाब के पेड़ की छटाई कर दी है और इस प्लांट पर इतना फूल आया था कि सारा प्लांट फूलों से घिरा हुआ था। अभी भी इसमें बहुत फूल लगा हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा फूल खिल चुका है, तो उन सब की आज मैं प्रूनिंग कर रही हूँ। और मैं सारी जो पुरानी ब्रांचेस थी, जितने भी फ्लावर्स खिल चुके थे और जो पुरानी शाखाएँ थी, उन सबको मैंने हटा दिया है और पूरे प्लांट की मैंने अच्छे से प्रूनिंग कर दी है। आज मैंने अपनी छत पर लगे हुए जितने भी रोज़ प्लांट थे सबकी प्रूनिंग की है और सबकी छटाई कर दी है। बहुत फूल था इस प्लांट में और बहुत घना प्लांट था, तो आज मैं इसकी बहुत अच्छे से प्रूनिंग कर रही हूँ और इस तरह से मैंने सारे प्लांट की प्रूनिंग कर दी है। ये क्रीपर रोज़ है, बहुत सारी इसमें कली आई हुई है। आपको मैं दिखाने वाली हूँ। देखिए हर एक ब्रांच में बहुत कली है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ ये सारा प्लांट मुरझाने लगा है। और इसकी आगे की ब्रांचेस फिर भी ठीक हैं, लेकिन नीचे से जो ब्रांचेस थी वो सारी सूखने लगी हैं और हल्की हल्की मुरझाने लगी हैं। तो आज मैं इसकी प्रूनिंग करने वाली हूँ। जितनी भी नीचे की ब्रांचेस हैं उन सबको मैं कट करने वाली हूँ और इस तरह से मैं सारी जो पुरानी ब्रांचेस हैं, नीचे से जो ब्रांचेस निकल आई हैं, उन सबको मैं कट कर दूंगी। कुछ आप देख रहे हैं ब्रांचेस इसमें हरी हैं पर ज़्यादातर ब्रांचेस मुरझाने लगी हैं। तो एक कोशिश कर रही हूँ कि मेरा प्लांट जाए नहीं और अच्छे से हेल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत सारा फूल खिलने वाला था। इसमें बहुत सारी कलियां आई हुई हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, लेकिन किसी वजह से ये प्लांट नीचे से इसकी ब्रांचेस मुरझाने लगी हैं और कुछ पत्तियां भी आप देख रहे हैं जो सूखने लगी हैं। उन सबको मैं आज कट कर रही हूँ। सारी नीचे की जितनी भी टहनियाँ थी वो सब मैं कट करके निकालने वाली हूँ और इस तरह से आप देख सकते हैं मैं इस प्लांट के नीचे जितनी भी शाखाएं थी, जितनी भी ब्रांचेस थी, उन सबको हटा रही हूँ क्योंकि ये प्लांट बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा इसमें कली आई हुई है। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये प्लांट ख़राब हो और मुझे
समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये सब कर पाऊँ, तो आज मैं ऊपर आके मैंने सारे प्लांट की प्रूनिंग की है और ख़ास तौर से अपने इस प्लांट को बचाने के लिए मैंने नीचे की सारी ब्रांचेज़ कट कर दी हैं। और इससे जो ऊपर की ब्रांचेज़ हैं केवल उनको ही न्यूट्रिशन मिलेगा, वरना जो नीचे की ब्रांचेस थी वो सारा न्यूट्रिशन ले रही थी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आगे की ग्रोथ ना हो पा रही हो। तो मैंने ऊपर तक आप देखिए सारी ब्रांचेस अच्छे से कट कर दी हैं और अब मैंने केवल बस आगे की जो ब्रांचेस थी उनको छोड़ा हुआ है। आगे की ब्रांच में बहुत ज़्यादा कली आई हुई है और ये हरा भी है, तो पूरी संभावना है कि अब ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। अब कुछ समय बाद मैं इसकी वीडियो फिर से आपको शेयर करके दिखाऊंगी कि मेरा प्लांट कैसा चल रहा है। आज पूरी छत पर कटाई छटाई की वजह से कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है। कुछ प्लांट हैं जिसकी रिपोर्टिंग भी हमने की है। ये प्लांट था मेरा जो कुछ सूखने लगा था, गंधराज का प्लांट है ये, तो मैंने आज उसको रिपोर्ट किया है दोबारा से। और ये देखिए उसकी ब्रांच है गंधराज की, जो इस तरीके से पत्ते जो हैं कुछ मुरझाने लगे थे और सूखने लगे थे। तो गमला शायद कुछ छोटा पड़ रहा था, पौधा बड़ा था, तो मैंने आज इसको दोबारा से रिपोर्ट किया है। और ये गुलाब है जिसकी छटाई करने के बाद में मैंने इस तरह से उनको सेट करके रख दिया है। और आप देखिए बहुत सारा आज जो है कूड़ा छत पे इकट्ठा हो गया है, क्योंकि मैंने सारे प्लांट्स की आज छटाई कर दी है। ये सब देखिए गुलाब की छटाई पड़ी हुई है। अब पूरी छत को हमें क्लीन करना है। ये ऊपर भी कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसकी भी पत्तियां कुछ पीली पड़ रही हैं, उनको मैं निकालने वाली हूँ। और जो शाखाएँ थोड़ी सी सूख सी गई हैं उनको भी मैं हटाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी पत्तियाँ आज हिबिस्कस की भी हटा दी हैं। आज अधिकतर सारे प्लांट की प्रूनिंग करने के साथ साथ में मैंने कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग भी की है। और सारे प्लांट की जितनी भी खरपतवार जमा हुई थी वो सारी हटाई है। और इस तरह से मैंने सारे प्लांट को आज नीट एंड क्लीन कर लिया है। प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी था कि गुलाब की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी था। हिबिस्कस की जो पुरानी लीव्स थी जो पीली पड़ रही थी उनको भी मैंने हटा दिया है और प्लांट बिल्कुल क्लीन लग रहा है। इस तरह से मैंने आज अपने गार्डन को पूरा क्लीन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।